हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्ड सक्सेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके आने वाले आरओ, एआरओ, एपीएस और भी कई गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 होम रूल लेग्यूज वर स्टार्टेड इन 1950 टू 1960 अंडर द लीडरशिप ऑफ। सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लिंक शुरू हुई? ऑप्शन है तिलक एंड एनी बेसेंट, तिलक एंड औरबिंदो घोष, तिलक एंड लाला लाजपत राय या फिर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा, तिलक एंड एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है द मूवमेंट इन इंडिया विच बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द। भारत में आंदोलन जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोकप्रिय हुआ था। ऑप्शन है स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, सेपरेटिस्ट मूवमेंट या फिर स्वराज पार्टी मूवमेंट। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होम रूल मूवमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू गांधी जी नॉन वायलेंस इज। गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है? ऑप्शन है अ वे टू अटेन ट्रुथ, अ वे टू विन पॉलिटिकल फ्रीडम, द ओनली वे टू रियलाइज गॉड एंड ऑप्शन डी इज एन एंड इन इटसेल्फ। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा अ ओनली वे टू अटेन ट्रुथ। क्वेश्चन नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू गांधी जी द क्रूलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस इज। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? ऑप्शन है परसिस्टेंस ऑफ पुअर्टी, किलिंग ऑफ काउस, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स या फिर टॉर्चर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परसिस्टेंस ऑफ पुअर्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट स्टेप इन द गांधीयन स्ट्रैटेजी ऑफ सत्याग्रह। निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह की गांधीवादी रणनीति का अंतिम चरण था? ऑप्शन से बाइकॉट, पिकेट, फास्ट या फिर स्ट्राइक। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्राइक। क्वेश्चन 6 है Which one of the following sessions of Indian National Congress was for the first time attended by M.K. गांधी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन सा सत्र पहली बार था जिनमें M.K. गांधी ने भाग लिया था? ऑप्शन है लखनऊ सेशन 1960, कोलकाता सेशन 1901, अमृतसर सेशन 1990 या फिर नागपुर सेशन 1920। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता सेशन 1901। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है एज पर महात्मा गांधी पॉलिटिक्स मेंट। महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार। ऑप्शन है रिलीजन लेस पॉलिटिक्स, एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर, ट्रूथलेस पॉलिटिक्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 8 है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? ऑप्शन है सी.आर. दास, तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर जी.के. गोखले। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी.के. गोखले जी पॉलिटिकल गुरु थे किसके? महात्मा गांधी के। ठीक है। क्वेश्चन 9 है गांधीज बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स वाज इफेक्टिव बिकॉज द ब्रिटिश कंसीडर्ड इंडिया अ मेजर। अंग्रेजों के बने उत्पादों का गांधी जासूसी। गाइस, यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन बस इतना बोल रहा है कि जो गांधी जी ने बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट किया था उसमें वो ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स को, जो उनके गुड्स होते थे, उन्हें वो बाइकॉट कर रहे थे। तो वो जो मूवमेंट था वो इफेक्टिव रहा क्योंकि ब्रिटिश ने इंडिया को क्या कंसीडर किया था? ऑप्शन है शिपिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल सेंटर, मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या फिर सोर्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गांधी जीज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज्ड सिविल डिसोबीडियंस। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था जिनमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का उपयोग किया था? ऑप्शन है चंपारण, खेदा, अहमदाबाद या फिर रोलेक्ट एक्ट। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। ठीक है। क्वेश्चन 11 है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यूजिंग द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। मोहन रॉय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था? 1 है सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेक्ट एक्ट, 2 है चंपारण सत्याग्रह, 3 है खेदा पीजेंट स्ट्रगल या फिर 4 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो यहाँ अब ऑप्शंस कोड में है, आप बताइएगा सही आंसर। ए है 2431, बी है 1234, सी है 2143 या फिर डी 3241। तो यहाँ पर हमारा सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
2431 मतलब कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेदा पीजेंट स्ट्रगल और फिर सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शंस हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वो पहले इंसान है जिन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रीफिक्स महात्मा वॉज एडेड विद द नेम ऑफ गांधी। उपसर्ग महात्मा गांधी के नाम के साथ कब जोड़ा गया था? ऑप्शन है ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह, ड्यूरिंग द सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट, इन द अमृतसर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1990 या फिर ऑप्शन नंबर डी एट द बिगनिंग ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे सत्याग्रह होगा, लास्ट में ए हमारा लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 14 है, एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी वॉज। भारत की स्वतंत्रता, गाइस फिर से हिंदी का क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हुआ है। गाइस यहाँ पे हिंदी में ये पूछ रहा है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय महात्मा गांधी क्या थे? तो ऑप्शंस हैं अ मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, नॉट अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस, द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस या फिर द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नॉट अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस। इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी जी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब शुरू किया था? ऑप्शंस हैं ब्रिटिश अटैक ऑन टर्की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पेमेंट ऑफ लो वेजेस टू वर्कर या फिर रोलेट एक्ट। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा पेमेंट ऑफ लो वेजेस टू वर्कर। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था जब कम वेजेस दी जा रही थी वर्कर्स को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच इन इंडिया एट। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सार्वजनिक भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शंस हो जाएंगे बॉम्बे, लखनऊ, चंपारण या वाराणसी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में महात्मा गांधी जी ने अपनी पहली पब्लिक स्पीच इंडिया में दी थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर हुम अमंग द फॉलोइंग वॉज अहमदाबाद सत्याग्रह लॉन्च्ड। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया गया था? ऑप्शन है फार्मर, कॉटन मिल वर्कर, ज्वेलरी आर्टिशियंस या फिर प्रेस फ्रीडम। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा कॉटन मिल वर्कर्स के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह लॉन्च किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इवेंट अकर्ड फर्स्ट। सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी? ऑप्शन है खेदा सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह सबसे पहली घटना हुई थी। कब हुई थी गाइस? तो ये हुई थी 1917 में। फिर खेदा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया था 1920 में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये हुआ था 1930 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु हैड अपोज्ड द चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। किसने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? ऑप्शंस हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, एनजी रंगा, राजकुमार शुक्ला या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनजी रंगा ने अपोज किया था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड इन लखनऊ। निम्नलिखित में से किसे लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था? ऑप्शंस हो जाएंगे सहजानंद, एनजी रंगा, इंदुलाल यानिक या फिर राम मनोहर लोहिया। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा फिर से ऑप्शन नंबर बी, एनजी रंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शंस हो जाएंगे स्वामी सहजानंद, इंदुलाल यानिक, एनएन रंगा या फिर पीसी जोशी। यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद। क्वेश्चन नंबर 22 है, द लीडर ऑफ द बरदौली सत्याग्रह 1928 वॉज। बरदौली सत्याग्रह 1928 के नेता कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई जी पटेल या फिर महादेव देसाई। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
महात्मा गांधी। 1928 को बरदौली सत्याग्रह जो हुआ था उसके लीडर थे महात्मा गांधी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, हु गेव वल्लभ भाई पटेल द टाइटल ऑफ सरदार। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद या फिर कस्तूरबा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल फॉर हिज ग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इन। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को किस महान संगठनात्मक कौशल के लिए सरदार की उपाधि दी? ऑप्शन है द खेदा सत्याग्रह, द बरदौली सत्याग्रह, द सॉल्ट सत्याग्रह या फिर ऑप्शन नंबर डी द इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी द बरदौली सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बी.टी. रनाडे, लाला लाजपत राय, सत्यभक्ता या फिर ऑप्शन नंबर डी एन.एम. जोशी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हेल्ड एट बॉम्बे इन 1920 वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय। 1920 में बॉम्बे में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसकी थी? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, लाला लाजपत राय, एन.एम. जोशी या फिर वी गिरी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 27 है, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस वॉज अगेंस्ट द लीडर ऑफ कानपुर षड्यंत्र मामला किन नेताओं के खिलाफ था? ऑप्शन है खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट या फिर ऑप्शन नंबर डी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कम्युनिस्ट मूवमेंट। कम्युनिस्ट मूवमेंट के लीडर्स के खिलाफ था कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी द मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। कम्युनिस्ट राष्ट्रवाद के सदस्य बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शंस हो जाएंगे एम.एन. रॉय, एस.एस. दानगे, मुजफ्फर अहमद या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय पहले इंडियन मेंबर थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द रोलेक्ट एक्ट वॉज पास्ड फ्रॉम। रोलेक्ट एक्ट अधिनियम से पारित कब किया गया था? ऑप्शन है ब्रिंग अबाउट एग्रेरियन एंड रिफॉर्म्स, कर्टेल द नेशनल एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, हैव अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर ऑप्शन नंबर डी पुट सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्रिमिनल्स ऑन ट्रायल। बी सही हो जाएगा कर्टेल द नेशनल एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। बढ़ते अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वॉज द रोलेक्ट एक्ट पास्ड। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1909, 1919, 1930 या फिर 1942। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा 1919 को रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था। ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टूवर्ड्स सक्सेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल टूवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसका फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।